गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभराज मैजिक फ्लेवर्स। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस कोथिंबीर वड़ी, जो कि फ्रेश हरे धनिया के पत्तों से बनती है और बेसन से बनती है और ये महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है। और आज मैं आपको दो तरीके से कोथिंबीर वड़ी बनाकर दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, जो कि है कोथिंबीर वड़ी। तो यहाँ हमने बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया लिया है और यहाँ हमें धनिया के पत्तों को इस तरह से तोड़ लेना है, क्योंकि हमें इनके ये स्टेम कोथिंबीर वड़ी में यूज़ नहीं करने। और ये जो धनिया पत्तों के पतले वाले स्टेम है, हम उसे ले सकते हैं। देखिए, हम उसे कोथिंबीर वड़ी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े स्टेम हो तो आप उसे मत लेना। तो चलिए अब हम सब इन धनिया के पत्तों को इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने सभी धनिया के पत्तों को निकाल लिया है अच्छे से। फिर हमें इसे बारीक बारीक काटना है। तो यहाँ हमें धनिया को इस तरह बारीक बारीक काटना है, फिर बाद में हम इसे वॉश करेंगे। तो यहाँ हम कटे हुए धनिया को एक छन्नी में डालकर वॉश कर लेंगे। हमें यहाँ इसे अच्छे से वॉश करना है। धनिया के पत्तों के ऊपर सभी मिट्टी अच्छे से निकल जानी चाहिए। इसे अब हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसका पूरा पानी निकल जाना चाहिए। और ये जो धनिया के स्टेम हमने निकाले हैं, इसे बिल्कुल भी ना फेंके। हमें इसे अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख के फिर हम इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम एक डब्बे में नीचे टिश्यू पेपर रख के ये सारे स्टेम हम इसमें रखकर फिर फ्रिज में स्टोर करेंगे। और ये आप टोमेटो सूप बनाते वक्त या फिर कोई भी सब्जी की ग्रेवी बनाते वक्त उसमें यूज़ कर सकते हो। और आज हमें दो तरीके की कोथिंबीर वड़ी बनानी है, तो हम इसमें से सिर्फ आधा धनिया पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने इसमें से 2 कटोरी बारीक कटा हरा धनिया ले लिया है। तो यहाँ हम थोड़ा सा अदरक लहसुन और 8 से 9 हरी मिर्च हमें मिक्सी में पीस लेना है। अब हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, फिर टेस्ट के हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। फिर इसमें थोड़ी सी हम तिल ऐड करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन हमें हाथों से इस तरह से क्रश करके फिर इसमें ऐड करना है। तो अब हमें इसमें 1 कटोरी बेसन, 2 चम्मच राइस फ्लावर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। तो अब हमें सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और हमने इसमें राइस फ्लावर या कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है कि ताकि हमारी कोथिंबीर वड़ी अच्छे से क्रिस्पी बने। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन और ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसमें बेसन की जो बाइंडिंग है वो कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और इसमें ऐड किया है। और देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें इसका बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना बनाए। अगर हम ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बाद में हमारी कोथिंबीर वड़ी अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ हमें एक छोटी सी प्लेट लेनी है और उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हमें अब प्लेट में थोड़ा सा तेल डालना है। और हमें यहाँ बैटर को सभी तरफ अच्छे से फैलाना है। इस तरह हमें बैटर को सभी तरफ अच्छे से फैला लेना है। और
और बैटर के ऊपर भी हमें थोड़ी सी तिल ऐड करनी है। तो अब हम बैटर को स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब हम इसके ऊपर प्लेट रखकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ हमने कोथिंबीर वड़ी को स्टीम करने रख दिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से कोथिंबीर वड़ी कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। अब हम इसी मिक्सी जार में थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे। अब इसमें हम 7 से 8 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को भी हम पीस लेंगे अभी। अब हम इसी बाउल में 1 कटोरी बेसन, 2 चम्मच राइस फ्लावर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और फिर इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई गुठलियां ना रहे, अच्छे से मिक्स करें इसे। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। पहले हमें कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। तेल गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और हमने जो पेस्ट बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के तुरंत बाद ही इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया को हमें यहाँ 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हमें इसमें बेसन का घोल ऐड कर देना है। और इसे लगातार चलाते रहे। गैस का फ्लेम लो ही रखें और इसे पूरा गाढ़ा होने तक चलाते रहे। अब हमें इसे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ हमें प्लेट को फिर से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसके ऊपर भी हमें थोड़े से तिल डालने हैं। अब हम यहाँ तैयार किया हुआ बैटर प्लेट में डालेंगे। अब यहाँ एक कटोरी को हम नीचे से ऑयल लगाएंगे। अब हम यहाँ कटोरी से बैटर को प्रेस करके सभी तरफ अच्छे से फैलाएंगे और यहाँ फिर से हम थोड़े से तिल बैटर के ऊपर ऐड करेंगे और हल्के हाथों से तिल को प्रेस करें ताकि वो बैटर को चिपक जाए। अब हम बैटर को अच्छे से सेट होने देंगे और तब तक हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया लिया है, उसमें थोड़ा सा लहसुन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 6 से 7 हरी मिर्च, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, थोड़े से पीनट्स, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़े से करी लीव्स और थोड़ा सा पानी ऐड करके चटनी को पीस लेना है। चटनी पीसने के बाद इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और फिर से पीस लेंगे। दही हमने बाद में इसीलिए ऐड किया कि इससे चटनी का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ कोथिंबीर वड़ी के लिए हमारी फ्लेवरफुल चटनी भी तैयार है। और यहाँ हमने जो कोथिंबीर वड़ी स्टीम करने रखी थी उसका गैस मैंने 10-15 मिनट के बाद तुरंत बंद कर दिया था और यहाँ कोथिंबीर वड़ी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब यहाँ कोथिंबीर वड़ी को प्लेट में निकाल लेना है और उनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। आप इन्हें स्क्वायर शेप में, डायमंड शेप में या ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो। और आज मैंने दोनों तरीके से आपको कोथिंबीर वड़ी बनाकर दिखाई है। तो आप भी इस दोनों तरीके से कोथिंबीर वड़ी बनाना और मुझे बताना कि आपको ये दोनों रेसिपीज कैसे लगी। तो यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट शेप में हमने इसको काट लिया है और ये सभी साइड से अच्छे से कुक हो चुकी है। और इसी तरह हम जो विदाउट स्टीम कोथिंबीर वड़ी है उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और इस कोथिंबीर वड़ी का टेक्सचर बिल्कुल हम जो महाराष्ट्र की पाटवड़ी रस्सा की सब्जी बनाते हैं बिल्कुल उसकी तरह है।
ये कोथिंबीर वड़ी थोड़ी सॉफ्ट बनती है। तो अब हम दोनों कोथिंबीर वड़ी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद पहले हम स्टीम की हुई कोथिंबीर वड़ी को फ्राई करेंगे और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसे हम लो फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। नहीं तो कोथिंबीर वड़ी को बाहर से अच्छा कलर आ जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो यहाँ हमारी कोथिंबीर वड़ी बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुकी है और अंदर से भी काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है और बाहर से भी बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसी तरह हमने दूसरी कोथिंबीर वड़ी भी फ्राई कर ली, लेकिन इसकी क्लिप कहीं मिस हो गई इसलिए हम उसे आपको दिखा नहीं पाए। लेकिन दोनों कोथिंबीर वड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इसे चटनी के साथ मस्त गर्मा गर्म सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।